बच्चों, अर्थशास्त्र विषय में आज हम आपके चैप्टर 3 का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों उत्पादन का अर्थ। तो उत्पादन से तात्पर्य यह है कि कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। जैसे किसान द्वारा उत्पादन करना, कारखानों में वस्तु को निर्मित करना, सेवा क्षेत्र द्वारा सेवाएं प्रदान करना आदि। उत्पादन में रूप, स्थान, समय, उपयोगिता का सर्जन होता है। बच्चों, उत्पादन का मतलब हुआ बच्चों जब हम किसी वस्तु में उसकी उपयोगिता बढ़ा दें तो वो उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन को हम तात्पर्य किससे समझते हैं बच्चों? जब कच्चे माल को निर्मित माल में बदल दें तो वही नहीं होता। उत्पादन से तात्पर्य किसी भी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने से है। जैसे किसान कोई वस्तु पैदावार कर रहा है ज़मीन से तो वो भी उत्पादन है। कारखाने में वस्तु को हम बना रहे हैं, जैसे लोहे से लोहे की अलमारी बना दी तो वो उत्पादन कहला रहा है। सेवा क्षेत्र द्वारा जैसे बैंक, बीमा आदि। उत्पादन में रूप बदल जाता है। जैसे देखो बच्चों, गन्ने से चीनी बनी तो गन्ने का रूप बदल गया। स्थान उपयोगिता भी होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ सेव नहीं हो रहे, हम कश्मीर या हिमाचल से मंगाते हैं। समय का भी होता है बच्चों, यानी जो सेवा क्षेत्र देती है भंडारण होता है और समय पर हमको वो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। अब आता है बच्चों फलन का अर्थ। फलन गणित का एक तकनीकी शब्द है। फलन का अर्थ दो चरों के मध्य पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है, जिसमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर आश्रित होता है। जैसे y बराबर f(x), अर्थात y जो एक आश्रित चर है वह स्वतंत्र चर x से मात्रात्मक रूप से संबंधित है और f फलन योग से संबंधित है। तो देखिए बच्चों, फलन का मतलब हुआ कि दो चरों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध होता है, अर्थात हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो आप देखिए उसमें जो साधन आप लगाएंगे तो वो साधन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। अर्थात दो चरों के मध्य पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है, जिसमें बच्चों ये ध्यान रखिएगा एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर आश्रित होता है। जैसे अभी आपको ये समीकरण दिख रहा है बच्चों, y बराबर f(x), अर्थात y तो एक आश्रित चर है और स्वतंत्र चर कौन सा हो गया? x से मात्रात्मक रूप से संबंधित है। और फलन का मतलब आपको पूर्व में भी बताया, यानी फंक्शन यानी योग से है। उत्पादन फलन का योग बात करें, उत्पादन फलन का अर्थ उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने से उत्पादन में जितनी मात्रा तैयार होती है वह मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना उत्पादन फलन कहलाता है। अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने से उत्पादन की कितनी मात्रा तैयार हो रही है, अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन को लगाकर हम कितनी वस्तु बना रहे हैं, तो इसको मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना उत्पादन फलन कहलाता है। देखिए बच्चों, उत्पादन फलन का मुद्रा से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें केवल मात्रा का संबंध बताया जाता है। इसकी परिभाषा देखें तो एन ग्रेगरी मैनक्यू के अनुसार उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। यानी उत्पादन के जो भी साधन की मात्रा हम लगा रहे हैं और उससे कितना उत्पादन हो रहा है, इसके मध्य संबंध को बताना ही उत्पादन फलन कहलाता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर बलवंत कंदोई के अनुसार यदि एक फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा है Q है, जब उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, तकनीक तथा साहस को उत्पादन में लगाया जाता है तो हम उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। यानी y आपको बताया था बेटा, y अभी आपको बताया था कि क्या होता है बेटा, एक आश्रित चर है जो फंक्शन निर्भर करता है LD, L, K और O। LD का मतलब लैंड, L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या टेक्नोलॉजी, तकनीक। तो इन सबको मिलाकर बच्चों कितना उत्पादन कर रहे हैं, इसको व्यक्त करना ही उत्पादन फलन कहलाता है। इस प्रकार
उत्पादन फलन उत्पादन के विभिन्न साधनों के उत्पादन में लगाने पर एक निश्चित समय में कितना उत्पादन करेंगे, इसको मापना और मात्रा के रूप में व्यक्त करना उत्पादन फलन कहलाता है बच्चों। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम उत्पादन के साधनों को लगाकर कितनी वस्तु बना रहे हैं, इसको व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा बच्चों, उत्पादन फलन।